हरमा कुड़ुख भाई बहन बगारिन जोहार जय धर्म। इसके पहले वीडियो में हम लोग रेनी सीजन के बारे में कुछ सीखे थे। जो क्या बोलते हैं कुड़ुख में क्या बोलते थे उसको हम लोग चेप घली। ठीक है, तो इस मौसम में जो हम लोग गांव घर में चाहे जो खेती होता है उसको हम लोग बोलते हैं भदई खेती। भदई खेती, रबी खेती। ठीक है, तो भदई के बाद जो खेती करते हैं उसको हम लोग रबी खेती बोलते हैं। ठीक है, तो इस सीजन में जो हम लोगों के यहाँ खेती होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कौन सा फसल हम लोग उगाते हैं तो उसके बारे में देखते हैं। कुड़ुख में बोलते हैं भदई खेती। खेती को खेती बोलते हैं। ठीक है, खेती बाड़ी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे भदई खेती। ठीक, तो पहले हम लोग अनाज के बारे में, अनाज इसको कुड़ुख में आले भी बोला जाता है, या बहुत जगह पे आले नहीं बोला जाता है। हाँ, ये एक किताबी कहा जाए, किताब के माध्यम से कि हम लोग आले को सुने, बट वो जनरल गांव भर में जो हम लोग बातचीत करते हैं तो ज्यादातर अनाज से ही बात करते हैं। ठीक है, अनाज ही बोलते हैं। जैसे कुड़ुख में बोलता है कि घर में एक मुट्ठी भी अनाज नहीं है, इसको हम लोग कुड़ुख में कैसे बात करते हैं कि एड़पानु ओन मुट्ठी हूँ अनाज मल्ला, तीखिल मल्ला, दाली मल्ला। अनाज बोलने से उसमें सारा कुछ शामिल है कि खाने पीने का कुछ भी एक भी मुट्ठी नहीं है। ठीक है, तो अनाज ही बोलते हैं। ठीक है, आपको दोनों नॉलेज में होना चाहिए। अब इधर देखते हैं हिंदी नाम, कुड़ुख नाम, फिर हिंदी नाम। पहला है हमारा खस, जिसको हिंदी में बोलते हैं धान, जो कि अभी इस सीजन में धान का बीज बोया जाता है, धान छीट के बोया जाता है। ठीक है, यही बरसात के सीजन में उसको बीज लगाया जाता है, रोपा जाता है। और बुना वाला धान भी होता है, जिसको हम लोग चाहा पिछले वीडियो में सीखे थे। ठीक है, तो खस मीन्स धान। नेक्स्ट है गोड्डा खस, मतलब गोड़ा धान। ये खस जो है धान, वो क्या है, खेत में जहां पानी का सुविधा हमेशा हो ऐसे जगह में हम लोग क्या लगाते हैं, खस यानी धान। और जहां पानी का जमाव कम हो, जैसे टाड़ एरिया हो गया, जहां पानी जमता ना हो, वैसे जगह में हम लोग क्या लगाते हैं, गोड्डा खस। और ये धान की अपेक्षा कम समय में तैयार होता है। तो इससे क्या होता है, धान कटने से पहले ये तैयार हो जाता है, तो हम लोग को उसको काट के दाव मिस के फिर खाने में यूज करते हैं। ये जब तक चलेगा तब तक फिर धान हो जाता है। ठीक है, तो धान का कैटेगरी क्या हो गया, दो हो गया, एक खस हो गया, दूसरा गोड्डा खस। नेक्स्ट है मकई, कुड़ुख में मकई। ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है मक्का। ये भी एक बहुत पौष्टिक चीज है। ठीक है, खाने के लिए। इसके पौष्टिक के बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है कोदय। कोदय मीन्स मड़ुआ, और कहीं कहीं लोग इसको रागी भी बोलते हैं, जैसे राजस्थान जैसे इलाके में मड़ुआ को रागी भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कसवा, जिन्होर, जिसको बोलते हैं ज्वार। कसवा भी, कसवा का प्लांट जस्ट लाइक एक मकई के पौधे की तरह होता है, लेकिन मकई के पौधे में साइड साइड में, पौधे के साइड साइड में बाल निकलता है, लेकिन कसवा में उस प्लांट के, कसवा प्लांट के सबसे ऊपर में फूल टाइप का निकलता है, वहीं पे दाना होता है। ठीक है, कसवा, जिन्होर भी कहीं कहीं बोला जाता है, कहीं लोग कसवा बोलता है, जिसका हिंदी होता है ज्वार। यह है बजड़ा, कुड़ुख में बजड़ा। ठीक है, जिसका हिंदी होता है बाजरा। ये भी
एक बहुत ही पौष्टिक अनाज है। ठीक है, अगर आपको देखना होगा तो ये मकई, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, इनका रेट एक दिन दुकान में जाकर पूछिएगा। अभी आप डेली यूज में हम आप जो यूज करते हैं आटा, इससे बहुत ज्यादा इनका कॉस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है गुडलू। अभी भी गुडलू बहुत मैक्सिमम पहाड़ी एरिया में ज्यादा होता है। पहले तो इधर झारखंड में बहुत जगह मेरे गांव आसपास भी हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग ये सब खेती नहीं करते हैं। लेकिन ये गुडलू हो गया, कोदो हो गया, एक बहुत ही मेडिकेटेड अनाज बोला जाए। आज के डेट में ये बहुत ही मेडिसिन में भी यूज होता है। डॉक्टर लोग भी इसे बहुत सारा बीमारियों में इसका सेवन करने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो गुडलू, जिसको हिंदी में बोला जाता है गोंदली। नेक्स्ट है कोदो, इसका हिंदी भी कोदो। अगर इस कोदो को अगर हिंदी में कोदो, तो अगर आपको कुड़ुख में और भी कोई नाम अगर आपके एरिया में बोलता होगा तो थोड़ा कमेंट करेंगे ताकि हमें भी नॉलेज हो। लेकिन हम बचपन से लेकर आज तक गांव में जब ये खेती हुआ करता था तो कोदो के ही नाम से जानते हैं। लेकिन आप लोगों के इलाके में कोदो को क्या बोला जाता है, इसको कमेंट कीजिएगा। ये था भदई खेती में ये सब मुख्य अनाज। अभी देखते हैं इसी को दलहन के तौर पर इस सीजन में कौन सा दाल का हम लोग खेती करते हैं। पहला है रहड़ी। कुड़ुख में रहड़ी और हिंदी में इसको बोलते हैं अरहर। नेक्स्ट है मासी। कुड़ुख में मासी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उड़द। नेक्स्ट अड़सगा, जिसको हिंदी में बोला जाता है कुर्थी। ये कुर्थी भी बहुत मेडिकेटेड दाल है। आप सुने होंगे कि जिनको पेट में पथरी हो जाता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इसका दाल खाने का, इसको बॉयल करके इसका पानी पीने का। इसमें वो पावर है कि पेट के अंदर अगर स्टार्टिंग स्टेज हो तो पेट के अंदर में जो भी पथरी जमा होता है उसको गला करके निकाल देता है। इसको आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, कहीं भी सर्च करके इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट है झुड़ंगा। मकई झुड़ंगा, झुड़ंगा मीन्स बोधी। ये एक बरबट्टी का ही कैटेगरी है। बरबट्टी का छोटा साइज है, जो कि मकई वगैरह खेत में हम लोग इसको बोते हैं और छोटा छोटा साइज का होता है। इसको हम लोग पकने के बाद दाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अभी हम देखते हैं ये जो 6 हमारा अन्न है यहां से लेके यहां तक, इसमें है मकई, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, गोंदली, कोदो। ये शरीर के पौष्टिक के लिए या शरीर को विकास करने के लिए, शरीर को अन्य बीमारियों से बचाने के लिए इस अनाज में इतना पौष्टिक तत्व है कि मेडिकल साइंस ने एक सर्वे किया कि पहले के लोग इतना बीमार क्यों नहीं होते हैं और आज के लोग इतना ज्यादा बीमार क्यों हो रहे हैं। तो उससे ये निष्कर्ष निकला कि पहले के लोग ये मोटा अनाज का या ये अनाज का सेवन ज्यादा करते थे। इसमें शरीर के विकास के लिए, शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये सब क्या है, बहुत ही पावरफुल अनाज है। ठीक है, पौष्टिक तत्वों से ये सब अनाज भरपूर है। इसीलिए आजकल इंडिया गवर्नमेंट या पूरा वर्ल्ड में कहा जाए एक सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। इसमें ये सब सारा अनाज शामिल है। इसमें मकई, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, गोंदली, कोदो,
अभी आप हम लोग जनरली खान पान, अगर खान पान की दृष्टि से देखा जाए तो जो ही बात होता है तो हम लोग के यहाँ केवल माइंड में जाता है चावल दाल सब्जी रोटी ये सब, ठीक है। इस सब के अनाज के बारे में ये नहीं। हम आजकल गांव में भी देखते हैं, गांव में मकई का खेती होता है, बट उसको खाने के साइड से गांव में कोई भी यूज नहीं के बराबर करता है, लेकिन इसको करना चाहिए, ठीक है। अब उसको रोटी के फॉर्म में कर सकते हैं, दलिया के फॉर्म में कर सकते हैं। मड़ुआ मड़ुआ भी झारखंड में बहुत सारा खेती होता है, लेकिन उसको हम लोग अलग फॉर्म में उसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आजकल हम लोगों का थिंकिंग क्या हो गया है ना, खान पान मन के हिसाब से हम लोग अपना खान पान डिसाइड करते हैं। मन के अकॉर्डिंग, अपने शरीर के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम शरीर के अकॉर्डिंग कि हाँ ये क्या खाने से हमारे शरीर को बीमारी से मुक्त रखेगा, हमारे जो प्रोटीन मिलता है वो पौष्टिक तत्व किस अनाज से मिलेगा, अगर ये सोच के हम लोग चलें तो शायद हम हमारे शरीर के अंदर विकास ज्यादा होगा, बीमारी कम होगा। तो इसके बारे में आजकल सरकार का भी प्रोत्साहन है। और दुख का बात यह है कि हम लोग अपने घर में खेती करने के बावजूद भी उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर जब बीमार हो जाते हैं, जब डॉक्टर सजेस्ट करता है, तब इन्हीं को बहुत महंगे दाम में खरीद खरीद के हम लोग खाते हैं। तो ये था भादई खेती के संबंध में। और इस सीजन में जो भी खेती है एक बहुत पौष्टिक और संतुलित आहार बोला जाए, जो हमारे शरीर के विकास के लिए, हमारे शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार।